राम राम सा। मैं आपका अपना भाई उदयलाल भड़ाना, विधायक मांडल। मैं आज आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मांडल विधानसभा भीलवाड़ा जिला राजस्थान भारत के सभी सनातन प्रेमियों से मैं अपने मन की बात बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मांडल गांव के अंदर विगत 50 वर्षों से एक भगवान देवनारायण का मंदिर बंद है और उस मंदिर को लेकर कर सैकड़ों बार आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन हुए। और 2015 से जब से मेरे को पता लगा, मैं इस मुद्दे को देख रहा हूं। और अगर आप लोगों को सबको, अगर किसी को पता है कि भाई मांडल के अंदर एक भगवान देवनारायण जी का मंदिर बंद है, तो उसकी जानकारी देने वाला पहला व्यक्ति भी आपका भाई उदयलाल ही है। और पिछले विधानसभा चुनाव में मांडल विधानसभा क्षेत्र वासियों में, मांडल ग्राम वासियों ने मेरे पे विश्वास करके मेरे को विधानसभा का चुनाव भी जिताया। और मैं चुनाव से पहले भी 2015 से जब से मेरे को जानकारी हुई, मैं इस मंदिर की खुलवाने के लिए प्रयासरत हूं। और समय समय पर जितने धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, मैं उसमें हर चीज में भागीदारी निभा रहा था। लेकिन पिछले कुछ 10-5 दिन से सोशल मीडिया पर भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि भाई 4 फरवरी को कोई संगठन के द्वारा जबरदस्ती आकर के इसका ताला तोड़ करके देवनारायण मंदिर खोला जाएगा। ये तो पिछली बार भी आए थे, ताला तोड़ा था, 5 मिनट में ताला वापस लग गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, तोड़ करके आए थे और चोर की तरफ से वापस छिप कर चले गए। और सैकड़ों युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और खुद पे भी मुकदमा दर्ज हुआ। एक भी युवाओं को छुड़ाने का काम किसी ने नहीं किया, आकर के बखेड़ा करके चले गए। मैं सभी युवाओं से एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, जिनसे मेरी अभी आधे घंटे पहले ही चर्चा हुई, और मैं पिछले 1 साल से इस मंदिर को खुलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था कि भाई मैं अगर विधायक बनूंगा तो मेरा पहला सत्र राजस्थान की विधानसभा में ये रहेगा कि मैं मंदिर के बारे में ही चर्चा करूंगा। जैसे ही मैं विधायक बना, मैं विधानसभा में बोला तो पहला सत्र मैंने कहा भाई जैसे राम जी का मंदिर मोदी जी ने नियम कानून और संविधान के अंतर्गत उस राम मंदिर को खुलवाया और उसका निर्माण किया, उसी तर्ज पर भजन लाल जी से मैंने निवेदन किया कि भाई राम मंदिर को जैसे मोदी जी ने खुलवाया, वैसे ही मांडल देवनारायण का भगवान का जो मंदिर है उसको नियम और कानून और संविधान के दायरे में रहकर के मंदिर को खोलना है। और भजन लाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इसको विधि संगत बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा और अच्छा सनातन धर्म को उचित सौगात मिलेगी और बहुत जल्द ये मंदिर खुलेगा, और पर नियम और कानून सिस्टम से खुलेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस मंदिर से मैं वर्षों से जुड़ा हूं। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी मैंने कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया, ना कोई कानून की अवहेलना की, ना नियम और संविधान के ऊपर गया। और ये जब मंदिर खुलने की कगार पर है, बहुत जल्दी ये मंदिर खुलेगा, तो केवल श्रेय लेने की होड़ में ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं, नौजवान युवाओं को भड़का रहे हैं, भड़कला रहे हैं कि भाई तुम 4 तारीख को आ जाओ, मैं खोल दूंगा। कौन से कानून में लिखा है आप कानून के साथ अगर दादागिरी गुंडागर्दी, जब गुजरा रस्म हुआ था तब भी हमारे 72 भाई मरे थे, लेकिन कर्नल साहब ने जिस साहस और दमनता के साथ जो गुजर समाज का भला किया, मदद की, वो भी कानून के दायरे में रहकर ही की। आंदोलन किया, इतने बड़े आंदोलन हुए, पर जो सरकार के और कर्नल साहब के बीच में रहकर के जो काम हुआ वो बैठ करके ही बात हुआ, टेबल पे बात हुआ। लेकिन आंदोलन करना, युवाओं को गुमराह करना, भ्रमित करना, इससे ये मंदिर खुलने वाला नहीं है। मेरी भी थोड़ी देर पहले सीएम साहब से बात हुई थी, कल मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी राठौड़ साहब से भी बात की थी, हमारे गुर्जर समाज के गृह मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी मैडम साहब, उनसे भी मैं कल मिला था और पहले भी मिल रहा हूं। सरकार के स्तर पर इसका निर्णय होना है, लेकिन आप ये चाहो लठ के पाण पर, लाठी के ताकत पर कोई मंदिर खुले, पहले भी नहीं खुला और आज भी नहीं खुलेगा। और ये कानून और विधि संगत खुलेगा, बहुत जल्द खुलेगा। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मंदिर खुलेगा मतलब खुलेगा। पर मैं जब कांग्रेस राज में मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया है, और जब जब इस मंदिर के लिए आंदोलन हुए, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, अगर सब युवाओं को किसी एक भी आदमी ने मदद की हो तो उसका नाम मेरे को बता दिया जाए, जिसको मैं देख सकूंगा उस व्यक्ति ने उसकी मदद की, जिनकी जमानतें कराई, जिनके मोटरसाइकिलें छुड़ाई। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने
क्या किया नहीं किया वो आप सब लोगों के सामने है। लेकिन फिर भी मैंने पिछली बार भी कानून हाथ में नहीं लिया। और ये भाई गोपाल जी बस ये कह रहे हैं कि मैं 4 तारीख को आके ताला तोड़ूंगा, तो गोपाल जी भाई साहब मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप पिछली बार भी आए थे, ताला तोड़कर गए थे, तो चोर की तरह भगकर क्यों गए? वहां खड़े रहते मौके पर। और जिन युवाओं को आप साथ लेके गए थे उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, मारा, पीटा, कुछ भी किया, उन सब लोगों की जमानत मैंने कराई। और आप लोग, आपकी भी जमानत मैंने कराई। आपके घर तक आपके परिवार के लोग मेरे से मिले थे। मैंने उनसे वादा किया था कि आपके भाई की मैं जमानत कराऊंगा और आपके घर तक छोड़ूंगा। शायद आप भूल गए होंगे कि मैं सुबह 4 बजे आपको आपके घर छोड़ करके आया था। अगर आप, मैं विधायक बना, मैं दक्षिण राजस्थान से आता हूं और दक्षिण राजस्थान में करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी गुर्जर समाज का विधायक नहीं है। भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, ये मेवाड़ और मारवाड़ में अगर कोई एक विधायक है उदयलाल भडाना, वो भी अगर आपको पच नहीं रहा है, तो अगर आपको जनता पसंद करती तो आप 2028 में आके हुए इसी मॉडल से विधानसभा का चुनाव लड़ना, आप विधायक बनना। और पहले पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं, आप अपनी जो ग्राम पंचायत वहां पर चुनाव लड़ो और CR का चुनाव लड़ो, DR का लड़ो। और जहां आपके खुद के क्षेत्र में आप पंचायत समिति का चुनाव नहीं जीत पा रहे और मेरे पे आरोप लगा रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब किससे कहा था कि मैं 6 महीने में 1 महीने में खुलवा दूंगा? मैंने कहा कि मैं जीतने के बाद प्रयास करूंगा, मंदिर खुलवाऊंगा। और मंदिर खुलवाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। भगवान देवनारायण की सौगंध में कसम खाकर कहता हूं कि मैं जिस दिन MLA बना, जिस दिन मैंने विधानसभा में पैर रखा, तो पहला शब्द, शायद सोशल मीडिया को आप लोग चलाते हो, देख लो सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर, पहला शब्द मेरा यह था कि भगवान देवनारायण का मंदिर खुले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, अमित शाह जी को लिखी, हमारे जो सरकार के गृह मंत्री जी उनसे लिखी, SP, कलेक्टर, सब लोगों को चिट्ठी लिखी, सबसे मैं मिला हूं और मिल भी रहा हूं। और पिछले अभी 4-5 दिन पहले जो नए SP साहब आए उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी। जो पहले वाले राजेंद्र दूसर जी थे उनको लिखी थी, लेकिन नए आए उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी। गलती से मेरे तारीख पुरानी लगी जिसको आप लोग इश्यू बना रहे हो, जबकि आप लोगों को पता नहीं होगा मैं हिंदूवादी आदमी हूं, मैं हिंदुत्व और सनातन की बात करने वाला आदमी हूं। ऐसा कोई नेता नहीं पूरे भारतवर्ष में ये कह सकता है कि मेरे को 35 जाति का वोट चाहिए। ये उदयलाल भडाना, इसने छाती ठोक कर कहा था कि मेरे को 35 जात का वोट चाहिए, मैं 36 जात का नहीं चाहिए। और जब आप लोगों को पता है मेरी जान पर जोखिम, 5 बार मेरे पे हमले हो गए, 200 400 लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया। जब कहा गए थे आप लोग, कोई आया था कि मेरे पक्ष में, समर्थन में, कि हिंदुत्व की बात करने वाला उदयलाल भडाना है, मंदिर की बात करने वाला उदयलाल भडाना है, इसके ऊपर लोगों ने हमला कर दिया? कहां गए थे गोपाल बस्सी, धनराज गुर्जर, ये जो लोग मेरे खिलाफ जो माहौल बना रहे हैं? अगर मैं कोई सामाजिक कार्यक्रम में गया था, वहां पर बैठकर धनराज गुर्जर ने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। अरे धनराज जी मेरी बात सुनिए, मैं एक हिंदू हूं और देवनारायण भगवान का भक्त हूं। मेरा लास्ट अंतिम कतरा लास्ट तक भी मेरा भगवान देवनारायण के लिए रहेगा। लेकिन आप कोई कार्यक्रम में बैठ के वीडियो बना के लोगों को, युवाओं को भ्रमित कर रहे हो, गलत बात है। भ्रमित आपको नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई विधायक नहीं है जो ये कह सकता है कि मंदिर नहीं खुलेगा तो मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। मैं कह रहा हूं, आपको पुनः कह रहा हूं, 4 दिन पहले भी मैंने कहा था, अगर मेरे राज्य में मेरी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कार्यकाल में मैं मंदिर नहीं खुलवा पाया तो मैं आपको इसी मीडिया से इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना। मैं कह रहा हूं मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर भी बिना चुनाव लड़े भी इस मंदिर को खुलवाने के लिए 100%, जब तक मेरे इस जान में जान है, जब तक मैं मंदिर खुलाने का प्रयास करूंगा और मंदिर खुलवा करके ही रहूंगा। लेकिन ये मेरी छवि को डाउन करने के लिए भीलवाड़ा के जो एक नेताजी है, वो नेताजी ने किसी छोटे मोटे नेताओं को आगे कर रखा है। मैं नेताजी को भी माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भी ज्यादा चिंता ना करें। उदयलाल भडाना का जो होगा वो होगा। भगवान ठाकुर जी का, देवनारायण भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मेरी छवि डाउन करने के, अगर मैं MLA बन गया, आप लोगों को पच नहीं रहा तो आप भी बने, आपको किसने रोका? आप अपने स्तर पर काम करें। मतलब कोई सामाजिक और मंच पर बैठ करके बात की, उसका वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो तो अच्छी बात है क्या? अरे मेरी बात, मैं तो खुला कह रहा हूं। मैं उस दिन भी मैंने वीडियो में भी ये कहा था कि अगर मैं मंदिर नहीं खुला पाया तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैंने 4 दिन पहले मीडिया में कहा था, आज सोशल मीडिया फिर बोल रहा हूं, अगर मैं मंदिर नहीं खुला पाया तो मैं 2028 में विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं बिना एक सनातनी होकर के और देवनारायण मंदिर खुलवाने का फिर भी प्रयास करूंगा। मेरे जब तक जान में जान में मंदिर खुलवाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगाऊं। कहाँ गए थे वो लोग जो इस दिन मांडल मंदिर के लिए, मेरी लोरिया में मेरे समाज विशेष के लोगों ने मेरे पे जानलेवा हमला किया, मांडल में मेरे पे हमला किया, तो आप किसी लोगों ने मेरे साथ आवाज उठाई क्या? उदयलाल भडाना मंदिर की बात करता है जिसपे समाज विशेष के लोगों ने हमला कर, इसकी मदद करें। जिस दिन तो आप सब लोग चले गए थे कहीं नहीं। लेकिन अभी अगर मान लो कुछ है तो मेरे को डाउन करने के लिए ये अगर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र पर शामिल न रहे। और मैं युवाओं से, सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन कर, पूरे भीलवाड़ा जिला ने पूरा भारत जानता है उदयलाल भडाना कैसा आदमी।
और मेरे को किसी की तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कोई है अगर जो नेता ये कह सकता है कि भाई मेरे को 35 कौम का वोट चाहिए, जितने भी कांग्रेस के ये नेता भी इसमें शामिल है, कांग्रेसी नेता, आप वोट बैंक के लिए उन नेताओं के 36 कौम के साथ जाते हो। अगर आपको मंदिर ही खुलवाना है, मंदिर पे जिस लोगों ने कब्जा कर रखा है उन लोगों के वोट का बहिष्कार कर दोगे, मेरे को उन लोगों का वोट नहीं चाहिए। मैंने बहिष्कार कर रखा है कि भाई मेरे देवनारायण भगवान के मंदिर भी जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है मेरे को उनका वोट भी नहीं चाहिए, मैं उनसे बात भी नहीं करता। है तुम्हारा हिम्मत तो काम करो। केवल न केवल भड़काने का आप लोग काम कर रहे हो, ये गलत बात है। भड़काने का काम नहीं करें। मैंने जिस दिन ये कहा था कि मैं अगर मंदिर नहीं खुलवा पाया तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो 2-4 नेता मेरे को कल जयपुर में नजर आ गए थे। अब ये वो इस चीज में लग गए कि मंदिर नहीं खुलेगा तो हमारे को टिकट मिलेगा। अरे वो तो भगवान देवनारायण को और भजन लाल जी को जो मंजूर होगा वही काम होगा। आप लोगों के बस में कोई काम नहीं है। केवल न केवल युवाओं को भड़काने का काम नहीं करें। मैं आप लोग अगर मेरा इस्तीफा ही चाहिए तो हमारे गुजर समाज के आराध्य संत श्री 1008 सुरेश दास जी महाराज हैं, वो गुजर समाज के सब पूरे अंतरराष्ट्रीय संत है। वो कह देंगे उदयलाल तेरे से मंदिर नहीं खुल रहा है और तेरे से काम नहीं हो रहा, तो वो कह देंगे इस्तीफा देना तो मैं 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कि मैं आप जैसे युवाओं को भड़काने वाले लोगों के चक्कर में आने वाला नहीं हूं। साथ बैठ करके वीडियो बना करके आप उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, अच्छी बात है। आप अपनी राजनीति अपने स्तर पर करें, मैं मेरी राजनीति मेरे स्तर पर कर रहा हूं, लेकिन मैं धर्म की बात धर्म के स्तर पर करूंगा। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है, आज इन तक मंडल विधानसभा में इतने विधायक बने, मंत्री बने, किसी ने इस मंदिर की बात की क्या? इस मुद्दे को उठाने वाला उदयलाल भड़ाना। मेरे को पता लगा जिस दिन से मैं इस विषय से जुड़ा हूं, और कितनी बार सैकड़ों युवाओं की मोटरसाइकिलें पकड़ ली, जमानतें कराई, धरने प्रदर्शन किए, कौन आया? इस गोपाल बस्सी जी के जब गिरफ्तारी हुई तो 20,000 लोगों के साथ में भिलवाड़ा कूच किया था। और याद करो आपको उस दिन जिस कलेक्टर आशीष मोदी जी ने कहा था कि मैं अपन सब लोगों को उसी दिन धरने में बैठना था, तो जब मैं पीछे था आगे आया तो किसने 6 महीने का समय कौन से नेता ने दिया था? याद करो। जो हमारे पूर्व मंत्री कालू लाल जी ने कहा था 6 महीने का समय दिया जाए, और आप सब लोग भी उस वक्त मौजूद थे। आप लोगों ने ही कहा था कि भाई इसको 6, मैं तो कह रहा था कि इस धरने पे अभी बैठो, मंदिर की आते और डिसीजन की बात करेंगे। मैं जब पीछे आया था तो आप लोगों ने 6 महीने का समय दे दिया। मैंने दिया क्या 6 महीने का समय? मेरे पे आरोप लगाने से पहले एक बार आप अपने गिरेबान में झांको। राजनीति करने का सबको अधिकार, आप भी करें, मैं भी करूं, और जिसको जो करना करे, लेकिन धर्म के मामले में किसी को उड़ जाना। और आज मांडल गांव के अंदर जाकर के देखो, अगर कोई भी आदमी ये कह सकता है उदयलाल भड़ाना हमारे काम का नहीं है। मैं सब लोगों को साथ में लेकर के, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को साथ में लेकर के काम करता हूं। हिंदू समाज और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सभी जातियों के, वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूं। कुछ दिन पहले भी शंकर भगवान के चबूतरे को तोड़ दिया। रात को 2 बजे पे पहुंचा, उसी जगह चूतरा बनाया और वापस हिंदुओं के साथ खड़ा रहा। रात को 2 बजे भी मैं पहुंचा। सब जगह जाता हूं, पर मैं आप लोगों से, समाजजनों से पुनः निवेदन करता हूं, आपको राजनीति करनी है करें, कोई बात नहीं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे करें ना। आपको अगर मंडल से ही चुनाव लड़ना तो मंडल आकर के लड़े, लेकिन के भगवान देव अभी तो 4 साल तो मैं हूं ना, 4 साल बाद आकर के लड़ो। पार्टी आपको टिकट देती है, आप में योग्यता है तो आपके स्तर पर लड़ो, लेकिन किसी को डाउन करने के लिए षड्यंत्र अपना रहे हो, यह षड्यंत्र अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मंडल का सभी हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं भगवान देवनारायण का मंदिर बहुत जल्द खुलाऊंगा। भजन लाल जी ने आश्वस्त किया है, विधि संगत बहुत जल्द इस पर निर्णय किया जाएगा। मैं सभी युवा भाइयों से भी निवेदन करता हूं, आने वाली 4 तारीख को मंडल नहीं पहुंचे। ये केवल आपको भड़काना चाहते हैं, क्यों ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उदयलाल भड़ाना जाएगा विधायक है। अगर युवाओं पर लाठियां पड़ेगी, इनको कुछ अत्याचार होगा तो इसका नाम खराब होगा। ये केवल इतने साल आप कहां गए थे जब भगवान देवनारायण की 2015 से मुद्दा चल रहा है? अभी क्यों याद आ रही? गोपाल बस्सी ये कह रहा है कि मैं 4 साल इंतजार नहीं करता। तो गोपाल जी बस्सी, आपने कौन सा तीर मार लिया? आए थे चोर की तरह, आपने तड़ा तोड़ के रुकते वहां मौके पर, भगे क्यों? और जब भगे तो वो युवाओं को फंसा दिया तो किसको छुड़ाया? आपको याद नहीं कि अजमेर जेल में आपके लिए मैंने लिख के दिया था, गोपाल बस्सी वापस लपड़ा नहीं, मेरा लिखा हुआ उस सरकार के पास है। कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के जो भी कुछ नेता इस षड्यंत्र में शामिल हैं, वो सोशल मीडिया पे लाइव आ रहे हैं कि खुदा की कसम, खुदा की कसम। और जब तुम कसम ही खुदा की खा रहे हो तो भगवान देवनारायण की कसम खाओ ना। खुदा माफ नहीं करेगा, खुदा माफ, मेरे को तो खुदा से कोई काम ही नहीं है, मेरे को तो देवनारायण भगवान से काम है। जब तुम नाम ही खुदा का ले रहे हो, तुम अगर हिम्मत हो तो ये कह दो कांग्रेस वालों को, मेरे को तो वोट सनातन धर्म के चाहिए, नहीं चाहिए 36 कौम का, जिसने हमारे भगवान देवनारायण के मंदिर पर कब्जा किया, उनका वोट नहीं चाहिए। देखो बाइकाट करके दिखाओ। एक तरफ तो उनके वहां जाते हो, उनके तरफ पंगत में बैठते हो, जिन लोगों ने आपके कब्जा किया, जिन लोगों ने आपके धर्म के प्रति मेरे पे हमला किया, उन लोगों को आपने कभी बाइकाट किया क्या? मैं खाती ठोकर कहता हूं, मैंने पिछले चुनाव में बाइकाट किया था, आगे जीवन में कभी उनका वोट नहीं मांगूंगा। मैं लोहारिया में भी गया था पिछले साल, जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ 10 बार,
हमारी बेटी को पेशाब पिला दिया था। जब जब भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ मैं लोहारिया में गया, लोहारिया के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा आता है बार बार राजनीति करता है, आता है बार बार राजनीति करता है। मैंने चुनाव से 6 महीने पहले घोषणा की थी कि अगर मेरे को टिकट मिला, चुनाव लड़ा तो मैं लोहारिया गांव के अंदर वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो नहीं गया था मैं विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए, फिर भी मेरे हिंदू भाइयों ने मेरे को बम्पर वोटिंग की और 48 वोट में पीछे रहा। मैं हिंदुओं पे मेरे को पूरा विश्वास है, हिंदुओं को भी मेरे पे पूरा विश्वास है। मैं एक जाति का नेता नहीं हूं, केवल मेरे को डाउन करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये षड्यंत्र आप देखा, हिम्मत हो तो बताओ कि भाई हमारे को हमारे जो अर्धदेव देवराना भगवान पर जो कब्जा करके उनका वोट नहीं चाहिए। एक तरफ तो आप जाते हो उनकी टोपी लगाते हो, उनकी दस्तारबंदी करते हो, एक तरफ कहते हो कि भगवान देवराना का मंदिर हम खुलवाएंगे। अरे भगवान देवराना का मंदिर खुलवाना है, सनातन की बात करनी है तो सनातन के हिसाब से रहे, और मेरे को डाउन करने का मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। जब सारा हिंदू सनातन धर्म मेरे साथ है, सब लोग मेरे साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई विधि संगत बहुत जल्दी इसको खुलाएंगे। अभी मैं आधे घंटे पहले ही मैं मिलकर के आया हूं। उन्होंने कहा कानून और संविधान के दायरे में रहकर, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं कानून और संविधान के, मैं चाहता तो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो मैंने पिछली बार कोई हंगामा किया क्या? जो हंगामा हुआ उसको मैंने समेटने का काम किया, रायता नहीं फैलाया। मैं कानून को मानने वाला आदमी हूं, कानून के साथ रहकर के इस मंदिर को खुलूंगा और बहुत जल्द मंदिर खुलेगा। ये मंदिर खुलने वाला है, केवल न केवल श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, मैंने किया। अरे करने के लिए तो बहुत कुछ है, आप दूसरी जगह काम करो ना। समाज को कौन से व्यक्ति ने कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन में पुष्कर में बखेड़ा खड़ा किया? जय गोपाल गुजर बस्सी, जिसको मंच पर नहीं बिठाया गया विजय बेसला जी ने और अशोक चांदना जी। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन आपके समाज का बेटा तो था। जैसे अशोक चांदना जी भाषण देने लगे तो आप लोगों ने जूते बरसाए पीछे से। ये अशोक चांदना जी का ये गोपाल के बस्सी था, उसने, जब तुम अपने आप को तो गुरु मानते हो, बस कर्नल बेसला जी मेरे गुरु है, मैं कर्नल बेसला की फौज का सिपाही हूं, पर जब कर्नल बेसला जी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में बखेड़ा किसने किया? ये गोपाल बस्सी नहीं किया, विजय बेसला उनका बेटा है। अगर बेटा जब कार्यक्रम कर रहा है तो मंच पर नहीं बिठाया, तो ये बखेड़ा किया। आप सब लोगों को, पूरे समाज जनों को बताया, सब लोगों ने देखा। और आपके समाज का कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का मंत्री वहां पर मंच पर बोलने लगा था, आपने पीछे से जूते फिकवाए। मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, गुर्जर समाज का, देवनारायण भगवान के सब अनुयायी हैं, सब लोग हैं। लेकिन एक तरफ तो आप कर्नल साहब को अपना गुरु मान रहे हो, एक तरफ उनकी गुरु जी की अस्थि विसर्जन के समय आप बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, और ये बखेड़ा आप मंडल में अगर करना चाहते हो तो गोपाल जी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आपको अगर एमएलए का चुनाव लड़ना था, सहज सम्मान आइए, गांव में घूमिए, लोगों की मदद करिए, मंडल से चुनाव लड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, एक बार लिखा हुआ था मैं बन गया, और नहीं भी रहूंगा तो भी मैं सनातन प्रेमियों की बात करूंगा और मंदिर को खुलवाऊंगा, और मैं खुलवा के ही रहूंगा। अगर मेरे प्रयास करते हुए नहीं रहा तो इतनी बड़ी घोषणा मैंने की, आज एक सरपंच भी ये नहीं कह सकता कि काम नहीं करूंगा तो मैं सरपंच ही नहीं करूंगा, और जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाला भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं विधायक होने के बाद भी आपको ठोक कर कह रहा हूं, इसको वीडियो को रिकॉर्ड करना। अगर मेरे जो गुरु है सुरेश दास जी महाराज कह लेंगे उदयलाल तेरे से मंदिर नहीं खुला तो मैं कल सुबह इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे आदमियों को सफाई दूंगा भी नहीं, और तुम हो भी कौन? ना तुम्हारे को सफाई दूंगा, ना तुम कोई सफाई मांगने वाले हो। मेरी मांडव विधानसभा की जनता ने मेरे को विधायक बनाया, आप लोगों ने विधायक नहीं बनाया। जिस जनता ने मेरे को विधायक बनाया है वो मेरे से हिसाब मांग सकती है, जवाब मांग सकती है, वो चाहे तो मेरे को कटकड़े में खड़ा कर सकती है, मैं उनके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप केवल न केवल षड्यंत्र रच करके हीरो बनना चाह रहे हो। हीरो आप अपनी जगह रहे। अगर आपको चुनावी लड़ना था, आपने पंचायत समिति का चुनाव ही हार गए भाई साहब आपके गांव से। अगर आप इतने जनता के हितैषी हो, जनता के प्रेमी हो, शुभ चिंतक हो, तो पंचायत समिति का चुनाव क्यों हारा? मैंने तो जनता की सेवा की, जनता की मदद की, गुर्जर समाज की मदद की, सनातन धर्म की लिए खड़ा रहा। जब लोगों ने मेरे को वोट दिया, मेरे ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं है। एहसान है तो केवल मांडल विधानसभा की जनता का एहसान है, मांडल विधानसभा के क्षेत्र के सभी सनातनियों का एहसान है। और उनके लिए वो मेरे को अगर जाजम पे खड़ा भी करेंगे, मैं खड़ा होकर के माफी मांगने के लिए तैयार हूं, कान पकड़ के खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम कौन होते मेरे से हिसाब पूछने वाले? 4 साल तक हम इंतजार नहीं कर सकते। अरे गोपाल जी, आपने कौन सा तीर मार लिया भगवान देवनारायण के लिए? आप आए थे चोर की तरह, आप मंदिर के ताले तोड़ करके भग गए थे। छुड़ाते उन साथियों को जिन लोगों को आप लेके आए थे, इतने लोगों को जमानत कराते, खुद की जमानत भी मैंने करवाई और आपको घर पर छोड़ के आया था। केवल न केवल ये राजनीतिक स्टंट करने के लिए धनराज जी गुर्जर, ये गोपाल जी बस्सी, ये 2-4 लोग ये माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपके समाज का बेटा हूं, और गलत फहमी में न रहें। मेरे को सनातन धर्म के सभी लोगों ने वोट दिया। मेरा आका, मेरा जो मालिक है, मेरे जो सवाई बोझ है, गुर्जर समाज का अंतरराष्ट्रीय महंत सुरेश दास जी महाराज है, वो अगर कह देंगे बेटा तेरे से ये मंदिर नहीं खुला है, तो वो जो कह देंगे कर दूंगा मैं। तुम कौन होते मेरे को कहने वाले? अगर आपको राजनीति करनी तो अपनी अपनी जगह करें ना, आपको मंडल में भी करनी तो आकर करें, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करें। भगवान का मंदिर खुलेगा, मंडल में शांति बनी रहे, और बहुत जल्द मैं मंडल का मंदिर खुलाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मंडल का मंदिर खुलेगा। लेकिन ये जो
अपने आप को ये ब्रह्मांड में ये करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ गए थे आप लोग? आप पिछली बार आए थे जब आंदोलन हुआ था, आप लोगों ने केवल सोशल मीडिया पे 2-3 मिनट स्टेटमेंट दिया। भीलवाड़ा में जाके संगीता गुजर के घर पर स्वागत करवा रहे थे। अगर हिम्मत देते तो बैठते वहां पे 4 घंटे। मैंने छुड़वाया था लोगों को। संडे के दिन मैंने जमानतें करवाई, मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, हर लोगों को मैंने बरसात के समय में छुड़ाया। अगर आप तो आए 2 मिनट की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देकर के चले गए, वहां भीलवाड़ा में जाकर के आप स्वागत करवा रहे थे, आपकी फोटो है सुरक्षित है मेरे पास। वहां से अगर हिम्मत ही थी तो वहां बैठने देने धरने प्रदर्शन पे क्यों गए भीलवाड़ा में आप स्वागत करवाने के लिए? स्वागत करवाने का समय था क्या? वो उचित समय था जब आपके भाई आपके बेटे भागे फिर रहे थे और मैं सड़क पर बैठा था, और आप वहां 2 मिनट का स्टेटमेंट देके ऐसे गए जैसे बहुत बड़े लीडर हो आप, और स्वागत करवा रहे थे भीलवाड़ा शहर में। मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं कि शांति बनाए रखें, और भगवान देवनारायण का मंदिर खुलेगा खुलेगा खुलेगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है मेरे और मेरी सरकार के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर। पर मैं नियम और संविधान और कानून के दायरे में खोलूंगा, मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा। मैंने विपक्ष की सरकार होते हुए भी कानून हाथ में नहीं लिया, तो मेरी सरकार में क्यों लूं? मैं नहीं चाहता मेरे समाज के, मेरे धर्म के, मेरे युवाओं के ऊपर लाठियां पड़े, मुकदमे हो। तुम सब यही चाहते हो, समाज के युवाओं के वो जूते पड़े, मुकदमे दर्ज हो, भागते फिरे। कहाँ गए थे भाई साहब? अभी 35 मोटरसाइकिलें धारा 35 एक्ट में रामलाल जी जाट ने जमा करे, अभी भी वो 35 मोटरसाइकिलें वही हैं। 20 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें हैं, अभी वो वही मरना थाने में सट रही है। 90 मोटरसाइकिलें मैंने छुड़वाई, जितने मुकदमे थे मैंने किए। और कोई माइका लाल ये बता दे कि भाई कि मैंने इतने लोगों की जमानत कराने के 500 रुपए खर्चा किया, ये सभी मांडल विधानसभा और मांडल गांव के लोगों ने, सब लोगों ने मदद की। वकील ने वकील की हैसियत से की, फोटोकॉपी वाले ने फोटोकॉपी वाले की हैसियत से की, हर आदमी किसी ने खाना खिलाया। मेरा भी कोई 5-10 करोड़ रुपया नहीं लगा। मांडल गांव के जितने भी देव भक्त हैं उन सब लोगों ने मदद की। हर बार एक वो आया था देवा गुजर कोटा का, बोले 1 तारीख को मंदिर नहीं खुलेगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, जबकि उसको ये भी पता नहीं मंडल का मंदिर कहाँ है, क्या स्थिति है। सोशल मीडिया पर आते हैं, स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं, पुलिस पकड़ के लाई उसको, मैं ही उनके घर पे छुड़ाया। कम से कम मंदिर के बारे में जानकारी करो और समाज को भड़काओ मत। और उदयलाल भड़ाना हमेशा 24 घंटा समाज के लिए, धर्म के लिए और पार्टी के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। उदयलाल भड़ाना को अगर आप डाउन करते हो, आप लोगों को लग रहा है ना मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ लोगों को मेरा नाम नहीं है, मेरे को नहीं बनना मंत्री। आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो। मेरे भगवान, जब मैं कह रहा हूं भगवान ठाकुर जी का, देवनारायण भगवान का साक्षात मेरे ऊपर आशीर्वाद है। दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मेरी छवि डाउन करने के लिए आपको यही उचित समय मिला। अरे मेरी बात सुनिए, मैं तो समाज के लिए 24 घंटा खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं, और कोई भी समाज है भीलवाड़ा जिले का ये कह दे उदयलाल भड़ाना गद्दार है, तो मेरे को आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मेरे को मेरे जिले और मेरी विधानसभा के लोग कहेंगे, मैं वो काम करूंगा। और आप ना जाने कहां से आते हो और अपने लोगों को भड़काने का काम। अगर आपको है हिम्मत तो आओ, घूमो गांव में, लोगों की सेवा करो, मदद करो, लड़ो चुनाव 2028 में, विधायक का लड़ो, मंडल से लड़ो। पर ये राजनीति के चक्कर में ये भ्रमित करने का काम ना करें, और बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। आप जो ये लोगों को भड़का रहे हो, भड़काने का काम कौन होता है? गोपाल बस्सी मेरे से जवाब मांगने वाला कि मैं 4 साल इंतजार नहीं करता। भाई आप कौन हो? क्या किया आपने मंदिर के लिए? क्या प्रयास किया इतने सालों तक? केवल ये आकर तोड़ करके ताला चला गया और लोगों को भड़का गया। तेरे साथी जो थे उनको तो जमानत करवा देते। कोई किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भगवान देवनारायण का सिपाही हूं, और भगवान देवनारायण के लिए मरने के लिए तैयार हूं, और भगवान मरते दम तक मंदिर खुलाऊंगा, और भगवान देवनारायण का मंदिर जल्द खुलेगा। और मैं कांग्रेस के भाई हैं जो भी इस राजनीति में शामिल है, मेरे को सब पता है, मैं रोटी खाता हूं, सब पता है। उन पे भी मेरा बहुत एहसान है। और युवा नेताओं से कि आपको राजनीति करनी, राजनीति करें। जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं आपके घर पर नहीं आया था वोट मांगने के लिए। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि मेरे को वोट देना, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हो, आप कहाँ गए थे? 4-10 साल तक कोई भी कांग्रेस के राज में आपने कोई स्टेटमेंट जारी किया? इतने धरने हुए, प्रदर्शन हुए, कुछ हुआ? मुंह में दही जम गया था क्या? आप लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हो सोशल मीडिया पर, कहाँ गए थे आप? एक भी बार आए थे क्या? कांग्रेस की सरकार थी तब तो आए नहीं। अभी जब भाजपा की सरकार हो गई, मैं बन गया एमएलए, तो ये विरोध करने के लिए आ गए। तो आप राजनीति करें, राजनीति के क्षेत्र में करें। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, बसपा, सपा जो जहां पर करें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी पार्टी को विश्वास होगा तो मंदिर खोलेगी, नहीं खोलेगी तो मैं मेरे वादे पर अडिग हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और हिंदू धर्म और सनातन के साथ खड़ा रहूंगा मरते दम तक। और पुनः सभी सनातन प्रेमियों, देव भक्तों से निवेदन है, थोड़ा समय का इंतजार करो, या आपका भाई, आपका बेटा मंदिर को मरते दम तक खुलवा करेगा। मैंने पिछले 8 साल से आपको जानकारी हो तो सापा बांधने के लिए प्रतिज्ञा करके, जब भगवान देवनारायण का मंदिर खुलेगा
तब मैं ये साफा पहनूंगा। लोगों को लगा था कि उदयलाल भड़ाना एमएलए बन जाएगा तब जाकर साफा पहनेगा, पर मैंने कहा भाई मेरी प्रतिज्ञा एमएलए बनने की नहीं थी, मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि भाई देवनारायण का मंदिर खुलेगा उस दिन साफा पहनूंगा। हमारे एक भाई साथी गोपाल जी गुजर है मांडल वाले, उन्होंने पिछले 8 साल से अन्न त्याग रखा है कि जब जिस दिन मांडल का देवनारायण का मंदिर का ताला खुलेगा उस दिन अन्न ग्रहण करूंगा। और हमारे बहुत सारे युवा जिन्होंने, किसी ने दाढ़ी रख रखी, किसी ने क्या प्रतिज्ञा कर, क्यों उन लोगों के ऊपर आप सपनों में पानी फेर रहे हो? उस व्यक्ति की कहाँ गलती है जिसने 8 साल से अन्न त्याग रखा? मैंने 8 साल से पगड़ी छोड़ रखी, किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी, किसी ने जूते छोड़ रखे हैं। वो समय बहुत नजदीक आ गया है और उस समय को अगर ये माहौल खराब करके वापस बिगाड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। समाज से, मैं समाज का बेटा हूं, सनातन धर्म का बेटा हूं। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को छोटा भाई बेटा समझ के माफ करना, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई उदयलाल भड़ाना। राम राम साहब।